औरंगी टाउन का ये इलाका वो खुशनसीब है कि यहाँ पे आज भी वो 1971 के किरदार, वो रज़ाकार, वो उस वक्त के जवान और आज के बुजुर्ग मौजूद हैं। क्या लोग हैं कि आज भी हमारे लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। ये तीसरा नस्ल है, वो सवाल कर रहा है कि हम कौन हैं, क्या है। हम बिहारी हैं लेकिन हमारा अपना कोई शनाख्त नहीं है, ना हिंदुस्तान मुझे अपनाता ना हम उनको अपना। कि मिस्टर जिन्ना रेल में, गांधी बेटा जेल में, और तो कुछ लोग ये भी नारा लगा रहे थे, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अगर अभी भी खून में कचरा देने के तैयार है तो वो भी तैयार है। कुछ भी नहीं है मेरे आवेदन, लेकिन अभी भी हम तैयार हैं। बम बांध दे, हम अभी भी टैंक के नीचे जाने के लिए तैयार। 1971 में बंगालियों ने जो बांग्लादेश का जो है तहरीक चलाया, समझे, और बिहारी जो है पाकिस्तानी परचम उठा रखा और अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। इनका इश्क है पाकिस्तान, समझे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा कोई शनाख्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं औरंगी टाउन के मंसूर नगर में मौजूद हूँ और आज यहाँ आने की वजह बनी है वो यादें, वो बातें 1971 की और उससे जुड़े हुए वो लोग, वो किरदार जो अब शाज़ व नादिर पाए जाते हैं। लेकिन औरंगी टाउन का ये इलाका वो खुशनसीब है कि यहाँ पे आज भी वो 1971 के किरदार, वो रज़ाकार, वो उस वक्त के जवान और आज के बुज़ुर्ग मौजूद हैं। और उनसे ही पूछते हैं कि वो यादें उनकी कैसी हैं कि 1971 में, 72, 73 में वो यादें किस तरह हैं कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने क्या कुछ किरदार अदा किया, मुक्ति बाना कौन थे और मुक्ति बाना के मुकाबले में ये बिहारी कम्युनिटी किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद कहती थी, इस झंडे को, इस नारे को लेके चलती थी। आज ये सारी यादें आपको इस वीडियो में ताज़ा कराऊंगा, वो याद दिलाऊंगा और उन लोगों से मिलवाता हूँ, उन यादों को ताज़ा करवाता हूँ। आज की तमाम वीडियो उन्हीं किरदारों पर मुश्तमिल होगी। आइए मेरे साथ। ठीक है। मेरा नाम है हाजी गुलाम मोहम्मद खान। मैं यहाँ हूँ 74 में, और जिस वक्त मैं यहाँ आया प्री पार्टीशन में, तो हमें जो फॉर्म मिला था एयरपोर्ट पे, ये बन्नों के लिए, मैं यहाँ उतरा। एक हफ्ते के बाद बन्नों जाने के लिए हमारे पास टिकट बना कर दिया हुआ था। तो यहाँ कुछ लोगों से बातचीत हुई। एक हफ्ते के बाद हमारी ट्रेन, कुछ लोगों से वहीं स्टेशन के ऊपर, स्टेशन पे था मैं, वहीं कैंप में, स्टेशन बनी हुई, स्टेशन पे कैंप बनी हुई थी, वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप टेक्नीशियन हैंड हैं, आप बन्नों जाके क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, आपको जगह ज़मीन मिलेगी, कुछ मिलेगी, आप वहीं खेती गृहस्थी करिएगा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे खेती गृहस्थी तो आती नहीं है, ज़िंदगी नौकरी करके मैकेनिकल काम करता। तो बोला था आपके लिए कराची मौजूद है। तो फिर मैं कराची पे यहीं रह गया। फिर मैं गया, तब से मैंने जॉब किया। तो वहाँ से समझो मलेर में किराए पे मकान पे लेके वहाँ था। तो हमारे यहाँ औरंगी में कोई दोस्त रहते, बहुत पहले आए हुए थे, 11 नंबर में। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा आप किराए पे क्यों रहेंगे, हमारा घर अपना उनका जगह था। वो मुझे उठाकर यहाँ ले आए। उनके यहाँ कुछ अच्छे 11 नंबर में था किया का जो वहाँ पे। तो वहाँ कुछ दिन रहने के बाद जब मुझे ना यहाँ पर हाजी मंसूर साहब यहाँ मकान बनाए हुए थे, तो वहाँ से कुछ रब्ता करके लोगों से हुआ, तो उन्होंने मुझे यहाँ मकान दिलवाया मंसूर नगर। फिर मैं वहाँ से रात के वक्त यहाँ आया शिफ्ट करके, तो तकरीबन मैं यहीं रहा। अब यहाँ से उस ज़माने में बनारस पैदल जाना, नौकरी करने जाना, बच्चों को छोड़ के सब यही सब। मैं उस वक्त तकरीबन हमारे उम्र तकरीबन 5 साल करीब था। मैं इससे भी छोटे में 3 साल, 2.5-3 साल ऐसे गोद पे हूँगा। तो जब मैं इस पाकिस्तान गया हुआ था, तो उस वक्त हमें कुछ पहुँच हुई। तो वह तो उस वक्त तो लोग वही नारे लगा रहे थे कि मिस्टर जिन्ना रेल में, गांधी बेटा जेल में, और तो कुछ लोग ये भी नारा लगा रहे थे, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं
और हमारा ये पाकिस्तान अल्लाह ता क़यामत सही रखे, ये हमारी नारा हुआ करती थी। 16 दिसंबर का वो दिन बताएं सकूते ढका हो रहा है। वजह है कि 16 दिसंबर के दिन इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ कि मैं उस वक्त शहर के एरिया में नहीं था, आप गांव देहात के एरिया में। गाँव जाए तो क्या हो रहा था हम लोगों को ये पता नहीं। इतना पता था कि वहाँ के जो एक कमेटी बनी हुई थी, जो बांग्लादेश का जो है शेख मुजीबुर रहमान का, उनसे और ये फड्डाएं चल रही थी उस वक्त। वहाँ पर वो ये चला था कि बंगालियों ने वहाँ का पहले पठानों को पकड़ के मारना शुरू किया, पठानों को, फिर उसके बाद चला पंजाबियों, ताकि ये इस तरह से ये थानों से बात चल के फिर पंजाबियों पे उठा, फिर उनके ऊपर करके जो वहां से निकल सकते थे, भाग सकते थे, जो करता। और उन लोग में बहुत से आदमियों को हम लोगों ने अपने घर में रखकर बचा कर भी रखा, और फिर उनको किसी तरह पाकिस्तान भेजा। वहां से जब मुल्क अलग हुआ तो यहाँ आने की वजह क्या है? यहाँ की वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ दिल कुछ ऐसा खराब हुआ कि पाकिस्तान हमारा जिस चीज के लिए बना था, आज ये पाकिस्तान दो टुकड़ा होने में जा रहा। तो वो वहाँ वो नारा हुआ करता था कि वो बंगाली लोग वहाँ के लगाते थे, जय बंगला, और हमारे नारा वही पाकिस्तान जिंदाबाद की हुआ करती थी। उन लोगों का ये कलाम था कि यार आज भी तुम पाकिस्तानी, यहाँ इतना अर्से रहने के बाद भी पाकिस्तान था, कल वो पाकिस्तान बनाई है और पाकिस्तान ही रहेगा, और हम पाकिस्तानी ही इंशाल्लाह। जब तक जिंदगी हम पाकिस्तानी ही हैं। उनसे कुछ हम लोगों की अदावत हो गई, बस मैं नहीं था, उर्दू बोलने वाले थे। तो उर्दू बोलने वाले के साथ से वो फिर उन्होंने कत्लेआम जरा शुरू किया, जो मुफ्ती बहानी कहा जाता था वहाँ। फिर उसी आश्रम में जब आर्मी हमारी आई, वहाँ जब गए, जब ये सुन के आर्मी, तो उस जमाने सन 71 के पहले मैं ECCF में भर्ती हुआ। ECCF में भर्ती होकर के मैं बॉर्डर वगैरह का पे हमारी ड्यूटी लगी पाकिस्तानी आर्मियों के साथ, और काफ़ी लड़के थे हम लोग, काफ़ी यंग। उस वक्त हम लोगों की एक ही होती थी, आज हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जितने यंग लड़के आके भर्ती हुई है और हमें ज़रूरत है। तो हम लोग अपने घर दरवाजा सब छोड़ कर बच्चों को अपने जगह रख के हम लोग भर्ती हो गए। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों को जब बॉर्डर पे भेजा जा रहा था, तो रास्ते में हमारे मेन बस हो गई, बस मेन से हुई है, मेन बिछाया हुआ था। तो मैं कुछ अर्सा वहाँ हॉस्पिटल में था। आप जंग भी लड़े? हाँ, बॉर्डर पे मैं लड़ा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, अपने वतन के लिए। सिर्फ ये कि हमारा पाकिस्तान वतन है, हमारा पाकिस्तान ही रहेगा, और आखिर वक्त तक हम लोगों ने जय बंगला नहीं कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदगी, ताकि 14 अगस्त में भी बहुत कुछ हुई वहाँ, तो हम लोग पाकिस्तानी फिर भी फ्लैग चलाया। उसके लिए काफ़ी हम लोगों के साथ उस वक्त माशाल्लाह मुझ कुछ होश में बड़े हो गए, वैसे काफ़ी कुछ होश में था। उस वक्त हमारी शादी हो चुके, 22-23 साल की उम्र हो गई थी। तो वहाँ रहे, तो मेन बस होने के बाद मेरा कुछ दिमागी तौर कुछ हुआ, तो वहाँ SFS में काफ़ी जैसौर हॉस्पिटल में मैं इलाज पे रहा, और भी काफ़ी लड़के थे, कुछ शहीद हो गए थे। फिर वहाँ रहने के बाद महीना 2 महीना वहाँ रख करके, महीना 1.5 महीना रख के फिर हमें फिर कुछ सही हुए, फिर बॉर्डर पे भेजा गया। तो उसके बाद से जो है ना, वहाँ जो हालात वगैरह जो गांव के बॉर्डर के करीब का देखा, तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं। तो मैं वहाँ से चला आया था बगैर कहे। मैं वहाँ से भुट्टो का ज़माना था। फिर वहाँ से मैं 1 हफ्ते के अंदर हमारी क्लियरेंस आई। फिर मैं वालिद साहब हमारे बच्चों को लेके हम पाकिस्तान पहुँचे, उनके बेनवाज के। तो पाकिस्तान के नाम पे कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक सांस है हम पाकिस्तानी हैं। सर, मेरा नाम सैयद मोहम्मद काशिफ, और मैं अभी इस वक्त मोहल्ला कमेटी मंसूर नगर में बैठा हुआ हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल हो गए हमारे को ये काम करते हुए। ये इंसानियत खिदमत और खिदमत के तौर पे कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वर्क ये ऐसा है कि इस काम के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम माशाल्लाह सामना कर रहे हैं। और इस वक्त जो ये मोहल्ला कमेटी मंसूर नगर बिल्कुल मेन कट होटल के पास है और तकरीबन इसमें हमारे पास 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें बुजुर्ग भी हैं जो इस पाकिस्तान से भी यहाँ आए हुए, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी जवान भी माशाल्लाह है, न्यू जनरेशन भी है और हम भी काम माशाल्लाह कर रहे हैं। और तकरीबन मोहल्ला कमेटी का जो मध्य में काम जो हमारे पास हो रहा है वो एक सियासी मामला तो हमारा कोई है नहीं, एक्टिविटी इलाके के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक गरीब तबका है यहाँ पर, एक गरीब आबादी है, जाहिर सी बात है 10 मसाइल है यहाँ पे। अब हम ये नहीं चाहते कि यार हमारी माँ बहन किसी थाने में जाएं, किसी ऐसी जगह जाए कि ख्वार हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पर कसीर तादाद में आते हैं। देखा था 3 आदमी आ रहे हैं, हम तीनों को दिए, तीनों को गिराया इंडियन, तीनों को गिराया के बाद में अपना आदमी आया, गोली का आवाज़ सुना तो अपना आदमी आया। अपना आदमी कोई नहीं, पाकिस्तानी कोई नहीं, सब रंग रूप यानी बच्चा लोग, इतना तरह का बच्चा लोग था। तो आया, आने के बाद में पूछा क्या हुआ, मेरे साहब ये तीनों गिरा रंग रूप इंडिया से आ रहा। अच्छा, वो तो चला गया। 3 दिन के बाद 4 जहाज आया इंडिया का, वो खोज रहा जंगल में, मेरा डिफेंस लगा हुआ है, बैंगर लगा हुआ है। उनमें से 2 पठान है, एक बंगाली है, एक हम बिहारी है। तो हमको बोला करते कि काम कर। अब 3 दिन हो गया, पानी नसीब नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। एक तालाब था आगे और तालाब के अंदर से वहाँ से पानी लेकर के हम ले मटका, हम पानी लेके आते। वो पानी लाने के लिए वहाँ गए कि ये सब बमबारी कर दी। वो बमबारी जो किया ना, उसका जो छुटकारी जो था ना, वो आकर के गोली, वो हम दूर में हैं, हमको डायरेक्ट मेरे भेंट नहीं हुआ, हम जो इतने दूर में थे, वहाँ से वो गोली उड़ के आकर लगाया। अगर अभी भी खून में कचरा देने के तैयार है, वो भी तैयार है, कुछ भी नहीं है मेरे आवेदन, लेकिन अभी भी हम तैयार हैं। बम बांध दे, हम अभी भी टैंक के नीचे जाने के लिए तैयार हैं। बम बांध दे हमको, बम बांध क्यों दे रहे हमको, घुस जाए हम। एक कच्चा उड़ाएंगे, एक टैंक दो रहेगा। बस और क्या बोल सकते हैं। मेरा बाप माँ तो है नहीं, तो कब देखा भी नहीं, होश में नहीं देखा बाप। 1971 में बंगालियों ने जो बांग्लादेश का जो है तहरीक चलाया, समझे, और बिहारी जो है पाकिस्तानी परचम उठा रखा और अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। इनका इश्क है पाकिस्तान, समझे, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा कोई शनाख्त नहीं। तो मरना जीना पाकिस्तान के साथ है, ये सोच कर जो है इन लोगों ने जो है पाकिस्तानी अफवाज के साथ दिया। कुछ लोग जो हमारे जवान थे वो जंगी कैदी बन के जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है 74 में, आपके 73 वगैरह में जो है आ गए पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए। कुछ लोगों को जो है ICRC ने जो है फार्म भरा था, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, वो UNO के जरिए जो है कुछ मने हुआ था एग्रीमेंट वगैरह, तो उसमें जो है क्लियरेंस रखता था वहाँ, तो जिसके क्लियरेंस पर नाम आ जाता था वो लोग जो है बाकायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको जो है जहाज के जरिए जो है लेकर भी आया, उनको बाहर लाया और यहाँ आके लोग जो है आबाद हो गए अपनी मदद आपके तहत। आज भी बांग्लादेश के 66 बड़े बड़े कैंप जो है, ढाका, मीरपुर, मेमन सिंह, आपके जो है मुख्तलिफ इलाके में जो है, चिड़गांव में मुख्तलिफ जगह, बिहारी के घर तो जगह जमीन को जो बंगालियों ने जो कब्जा कर लिया, समझे। अब वो लोग बेघर हो गए तो कैंपों में जिंदगी, स्कूल में इधर उधर जो है वो कैंप बन गया, जो कैंप कहला रहा है, समझे। आज भी एक क्लिप देख के बड़ा दिल रो रहा था मेरा। आप ही जैसे जो है सोशल मीडिया पर जो है कोई जेनेवा कैंप का विजिट किया था, वो देख के जो है हम क्या लोग हैं कि आज भी हमारे लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। ये तीसरा नस्ल है, वो सवाल कर रहा है कि हम कौन हैं, क्या है। हम बिहारी हैं,
लेकिन हमारा अपना कोई शनाख्त नहीं है। ना हिंदुस्तान मुझे अपनाता, ना हम उनको अपनाना चाहते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट अपना शनाख्त दे मैंने देता भी तो हम लेना नहीं चाहते हैं। हमारा इस पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान हमें पूछ नहीं रहा है। अच्छा हाँ, हमारे जहाँ तक सवाल किया कि आप कब आए, तो भाई वो ऐसा है कि मेरे वालिद साहब चिटागांव सीपोर्ट में थे और वो अपने किसी तरह जरिया लगा कर जो है वो 73 के आखिर में जो है पाकिस्तान चले आए। हम बिछड़ गए वहाँ। वो अफरा तफरी का दौर था, जब जहाँ पर जो है इनकलाब आता है तो वो आप पता मैं होगा, आपको थोड़ा महसूस भी होगा कि आज देख रहे हैं आप, चाहे अफगानिस्तान के अंदर अफगानी दर बदर हो गए थे बहुत सारे, आज फलस्तीन में फलस्तीनी जो है आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है उनके साथ। इसी तरह जो है इन बिहारियों के साथ जो है कुछ हुआ, तो हम छूट गए वहीं ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और मेरे वालिद साहब 73 में आ गए। तो प्रेसिडेंट ऑफ मैंने जो है 7 साल तक किया। 7 साल के बाद जो है मेरे फूफा जो है यूएनओ के दफ्तर में जाके जो है पता किए। वहाँ हमारे यहाँ तक कंप्यूटर वगैरह बहुत बाद में आया ना, वहाँ 25 साल पहले ही आ गया था वो सिस्टम। वहाँ टेस्ट किया तो देखा है, मेरा नाम देख रहा कि है भाई ये किस जगह पर फलाना। तो ये 77 में जो है मेरे पापा जो है आए, मानी जो इंग्लैंड से, वो असल में मेरे पापा पाकिस्तान इंग्लैंड के एम्बेसी में थे, तो वो लंदन चले गए थे ना। तो वो जो है आके जो है ट्रेस किया मुझे, मेरा तस्वीर सिर्फ बना के मेरे अब्बा को दिया यहाँ। मेरे वालिद साहब जो है पाकिस्तान को जो है उस वक्त जो है कैबिनेट डिवीजन को जो है करस्पॉन्डेंस किए कि भाई मेरा बच्चा जो है जंग में छूट गया था और जिसकी वजह से जो है आज मेरा बच्चा हमसे जुदा है और वो अभी गैर शादीशुदा है। वो चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, समझे। तो वही लेटर जो है मेरे अब्बा मेरे पास भी भेज दिए। हम भी जो है लॉयर से मशवरा करके उसके ऊपर ड्राफ्ट बनवा के जो है प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक साहब को भेज दिया, समझे। और जियाउल हक साहब जो है उनको मिला और उन्होंने उसी वक्त उसको इंक्वायरी बैठा दिया, समझे। इंक्वायरी बैठा है, मेरे वालिद साहब के पास जो है आपके खुफिया एजेंसी के लोग आके मालूमात किए कि भाई आपका कोई है ईस्ट पाकिस्तान में, तो बोले हाँ मेरा बच्चा है वहाँ, क्या नाम है, ये नाम है, ये नाम है। बहरहाल वो रिपोर्ट बना के दिया, तो मेरा रिक्वेस्टेड क्लियरेंस ग्रांट हुआ। जनरल जियाउल हक साहब ने किया और भी बहुत सारे लोगों का किया था। उसमें जो है हमें 1981 में क्लियरेंस मिला पाकिस्तान एम्बेसी के मार्फत, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान एम्बेसी है उसके मार्फत मिला। और हम जो है वो क्लियरेंस मिलने के बाद जो है 82 में बेटी पता भी चल गया कि रिपार्टीशन होने वाला है 82 में 82 में, जो लांडी मस्जिद कॉलोनी में आबादी है 79 और 82 का, समझे। तो बोले वेट कर लो, तुम पैसा भी नहीं लगेगा, तुम चले जाओगे साथ में। उसी दौरान मेरा शादी भी हो गया, तो हम वो सब पेपर ऊपर बना के जो है निकाहनामा वगैरह मेंशन किया, साथ दिया। तो पाकिस्तान एम्बेसी जो है हमें मेरी वाइफ का भी क्लियरेंस दिया और हमारा भी दिया और टिकट भी दिया बांग्लादेश विमान का, समझे। विमान के जरिए जो है हम लोग ये यहाँ पाकिस्तान आए 82 में हम आए। लेकिन मेरे वालिद साहब जो है आपके 73 के आखिर में जो है पाकिस्तान पहुंच गए थे काठमांडू होते हुए। ये हमारा आने का पाकिस्तान आता है। तो बाप बेटा का जो है एक होता है भाई बहन सब मिल गया, हुआ सब रहे हम लोग। साथ में सेक्टर 11.5 गली नंबर 1 प्लॉट नंबर 31 नूरानी होटल जो कहते हैं, यहाँ पर जो है मेरे वालिद साहब रहते थे। आके मिल गए, अब्बू से के साथ रहने लगे, कुछ दिन तक रहे। उसके बाद जो है हम वहीं आपके जो है काम सीख लिया था बनारसी का। तो यहाँ भी आके 8 नंबर में बनारसी का काम किए, तो मेरा अब्बा जो बहुत सख्त नाराज हो गए मेरे ऊपर कि भाई ये तुम क्या काम कर रहा है। तो बड़ा मैंने कुछ बोला नहीं, वो काम छोड़ दिया, मैं जाके पुलिस में भर्ती हो गया, समझे। पुलिस का नाम लिख दिया। पुलिस का नौकरी करते करते जो है इस लोगों के चक्कर में जो है इस इलाके के अंदर जो है महसूस किया फलाई काम करने के लिए। तो फलाई काम इतना टाइम मांगता है कि आप जॉब करके नहीं कर सकते, इसका कोई टाइम नहीं होता है, रात नहीं होता, कोई दिन नहीं होता अपना। अगर आप सही मालूम में लोग का फला का काम कीजिएगा तो उसका कोई वक्त नहीं होता है। कुछ चक्कर में जो है एब्सेंट पर एब्सेंट लगता था। हमारे 72 दिन के गिराजी पर गुजार जो था, असल में कुछ मैंने अफसरान भी होते हैं सख्त मिजाज के, वो हमें डिसमिस कर दिया।
जब हम यहाँ आए ना इस इलाके में, तो सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे। अच्छा। वही जिसको उर्फ आम में बिहारी कहते हैं, समझे। यही लोग माने इस आबाद माने मशरकी पाकिस्तान से माइग्रेट किए हुए आए हुए लोग जो है आबाद थे। उस वक्त चंद लोग थे, समझे। उस वक्त का भाईचारा, प्यार मोहब्बत। हाँ, जिस वक्त मैं आया था तो उस वक्त जो है बहुत सारे इस आबादी के अंदर ब्लॉक का थल्ला भी था पुख्तूनों का, समझे, और लकड़ी का टाल भी था पुख्तून का। सब मिलजुल के रहते थे, समझे। ये एक और कहानी शुरू हो जाएगा, इसके लिए इसके ऊपर भी जो है बहुत बात होगा, समझे। कैसे हमारे अंदर नफाक पैदा किया, हमारा एकजहती को कैसे तोड़ा गया। आप यकीन कर लीजिए कि आज भी कौम जो है कोई तासुबी नहीं है। नारा जरूर लगा देता है कोई और लगाता है, हम भी लगा देते हैं उसके साथ, लेकिन जो है हम लोग तासुबी नहीं है, बिहारी कम्युनिटी नहीं है। आज बिहारी देखिए, बिहारी के आबादी के अंदर जो है पख्तून का जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ चाय का स्टॉल लगा हुआ है। पहले ब्लॉक का थल्ला भी था, लकड़ी का टाल भी है, अभी भी है। सबको तो हम देख रहे हैं यार, बात ये तो बहुत हमको माने दिल दुखता है हमारा, समझे, कि असल में इसमें हमारा बड़ों का जो है खराबी। हमने ऐसा कोई क्लब नहीं बनाया, ऐसा कोई मैंने जो है अदारा नहीं कायम किया कि थोड़ा से जो है उसको रागिब करते हैं कि मैं आपके खेल कूद के तरफ जहन डिवाइड होता है ना, या आपके जो है पढ़ाई लिखाई की तरफ, या जो आपके मैट्रिक कर लेता है, इंटर कर लिया, इंटर के बाद उसके पास गुंजाइश नहीं है, उसको कैसे सपोर्ट करके जो है हम आगे बढ़ाएं, ऐसा कोई हमारे सिस्टम नहीं हुआ है इस इलाके में। बहुत सारे लड़के जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो जो है मैट्रिक और इंटर करने के बाद जो इंटर तक तो कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे ग्रेजुएशन वगैरह करने में उनको कबात महसूस होता है, मैंने वसाइल नहीं होने की वजह कर नहीं कर पाते हैं। साफ बात। आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। 1971 से जुड़े वो किरदार आज की वीडियो में देखे आपने, सुने उनको, और उनकी यादगार वाक़यात सुने कि किस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी, किस तरह उन्होंने अपने घर बार, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की मोहब्बत में आए, और यहाँ पर आकर क्या कुछ मुश्किलात उनको दरपेश हैं। आज भी उन मुश्किलात से गुज़रते हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, आज भी इसी परचम को लहराते हैं, उठाते हैं, और सामने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, उन तमाम तस्वीरों को आज भी अपने सरों पर सजाए हुए हैं। ये बुज़ुर्ग किरदार, इन्होंने वही रहनुमाई अपनी नौजवान नस्ल को भी की, और नौजवान नस्ल भी आज उसी नारे को, उसी बात को आगे लेके चल रही है। वो मुक्ति माना, वो पाकिस्तान के रज़ाकार, वो दुश्मन में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले आज अपनी अगली नस्ल को भी बहुत अच्छा पैगाम दिया हुआ है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।